नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश मारवाड़ी। आज अपन राजस्थान कोचिंग क्लास से सामान्य हिंदी का आगे का अध्ययन जारी रखेंगे। अपन ने पिछली क्लास में क्या देखा था, अपनी 2 क्लासें पहले हो चुकी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनका अध्ययन करें। उसके बाद ये देखें, क्योंकि अपन हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार से, यानी हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, वो अपन देख रहे थे। इसके पहले अपन ने भाषा, लिपि, व्याकरण, ये तीन शब्द किस प्रकार से आए अपने व्यवहार में या अपने डिक्शनरी में, ये 3 शब्द किस प्रकार से, उनका अपन अध्ययन कर चुके थे। अब अपन पढ़ेंगे आगे अपन हिंदी भाषा का इतिहास। लेकिन उससे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में एक प्रश्न आपके लिए छोड़ा था कि जो हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द, उसकी उत्पत्ति यानी उसका उच्चारण, या अपन ये बोल सकते हैं कि हिंदी भाषा या हिंदी शब्द है, वह सबसे पहले किसने काम में लिया। दोस्तों, एक कवि था आमिर खुसरो। ये एक विद्वान यानी कवि थे अपने, जिन्होंने सबसे पहले हिंदी, या इन्होंने इसके साथ एक नाम और लिया था, हिंदवी या हिंदवी। कौन? आमिर खुसरो, जिसने सबसे पहले हिंदी शब्द या हिंदवी शब्द का उच्चारण किया था। यहां तक अपन आ चुके थे। अब अपन थोड़ा आगे चलते हैं। अब अपन पढ़ रहे थे, आज अपन पढ़ेंगे हिंदी भाषा का इतिहास। भाषा का इतिहास, और भाषा भी कौन सी? हिंदी भाषा का इतिहास, ये अपन आज देखेंगे। यानी अपना जो शब्द है हिंदी, वह किस प्रकार से अपनी भाषा रूप में आया, क्या यह पौराणिक रूप से ही पहले हमारे सामने हिंदी भाषा जिस रूप में आज है, क्या इसी रूप में थी? अपने दिमाग में ये प्रश्न आने चाहिए, क्या यह जो हिंदी शब्द यानी जो अपना हिंदी भाषा है, क्या यह शुरुआत में इसी वर्चस्व में थी, या फिर एक जो जिस प्रकार से अपन ये मानते हैं, अपना विज्ञान भी मानता है कि मानव की एक श्रृंखलाबद्ध विकास हुआ है। पहले अपने जीव कौन सा आया, इसके बारे में काफी समस्या है, लेकिन कुछ विद्वान ये कहते हैं कि पहले काई यानी शैवाल आ गया, तो उस प्रकार से धीरे धीरे एक मानव शरीर यानी जिस रूप में आज ये अस्तित्व में ढांचा अपन को मिला है, इसकी भी एक पीछे लंबी कहानी है, जिसमें अपने साइंस वाले सर आपको जरूर पढ़ाएंगे। लेकिन अपन पढ़ रहे हैं हिंदी का जो ढांचा अपने सामने आज है, क्या वह इसी रूप में था या फिर कोई अन्य रूप में था। लेकिन जो आज अपने सामने यह जो सुंदर सी भाषा है हिंदी, यह किस प्रकार से आई अपने जहन में। देखिए, अपन सबको पता है कि जो हिंदी शब्द है वह किस भाषा से आया? संस्कृत, यानी हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई? संस्कृत। या अपन यूं मान सकते हैं कि जो देव भाषा थी, कौन सी? देव भाषा। देव भाषा किसे कहा जाता है? देव भाषा हिंदी नहीं दोस्तों, देव भाषा कहा जाता है संस्कृत को। किसको? संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अगर संस्कृत को देव भाषा यानी जिस रूप में अपने जो उपन्यास है, जो धार्मिक उपन्यास, वो जो अपनी धार्मिक पुस्तकें हैं, अपन यूं कहें वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, जिनमें वेद, अपने पुराण, जिस भाषा में इनकी उत्पत्ति हुई, वे क्या कहलाते हैं? जो वही भाषा कौन सी कहलाती है? जो देव भाषा कहलाती है। या अपन ये बोल सकते हैं कि जो देव जिस भाषा का उपयोग करते थे वही देव भाषा है। ठीक है दोस्तों, देखिए किस प्रकार से अपने जो हिंदी है वह वर्तमान स्वरूप में आई। यानी संस्कृत देव भाषा थी, संस्कृत देव भाषा थी। अपने साहित्य वाले जिन विद्यार्थियों ने साहित्य पढ़ा है, वो विशेष तौर से उनको पता भी है कि जो कोई भी भाषा है, जरूरी नहीं है संस्कृत, जरूरी नहीं है हिंदी, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे अरबी हो, कोई भी भाषा हो, वह 2 रूप में पाई जाती है।
एक तो व्यवहारिक रूप और एक साहित्यिक रूप। एक तो व्यवहारिक रूप और एक साहित्य रूप, या अपन ये बोल सकते हैं एक तो लौकिक रूप और एक साहित्यिक रूप। एक तो वो रूप जो लोगों में विद्यमान हो, जो अपन वार्तालाप करते हैं, एक वो, और एक जिसमें साहित्य लिखा जाता है। विशेष ध्यान रखिए, जहां साहित्य लिखा जाता है, जो साहित्यिक भाषा होती है वह बिल्कुल शुद्ध होती है, वह बिल्कुल शुद्ध होती है। और जो व्यवहार की भाषा होती है उसमें काफी प्रकार की त्रुटियां हो सकती हैं, होती भी हैं, हो सकती है नहीं, होती भी हैं। अगर अपन यही देखें कि अपन हिंदी भाषा का जो उच्चारण है बचपन से करते आ रहे हैं, या यूं समझेंगे जब से अपन ने क्लासों में जो स्कूली शिक्षा ग्रहण करनी शुरू की थी, उस समय से अपन ने हिंदी भाषा को पढ़ना शुरू किया है। अगर तब से आज तक पढ़ते, अगर तब से और अब तक अपन शुद्धतम अध्ययन करते, तो मित्रों अपने को आगे के लिए कभी भी हिंदी की जो विशेष तैयारी के लिए आवश्यकता ही नहीं पड़ती, समझ रहे। लेकिन अपना जो व्यवहारिक रूप है वह अशुद्धता ले आता है, व्यवहारिक रूप अशुद्धता ले आता है। इस कारण जो संस्कृत है वह भी दो प्रकार से थी। एक तो अपन ये बोल सकते हैं साहित्यिक हिंदी, और एक लौकिक हिंदी। एक लौकिक हिंदी, जो साहित्यिक हिंदी थी वह इसका कौन सा रूप था संस्कृत का? शुद्ध रूप। कौन सा था? शुद्ध रूप था। और मित्रों कभी भी शुद्धता में कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, शुद्धता में कभी भी कोई भी वेरिएशन नहीं, किसी भी प्रकार का रूप परिवर्तन नहीं होता है। अगर मैं मान लूं मेरा नाम है मुकेश, अगर इसे अपन शुद्ध बोलेंगे तो यह इसी रूप में उच्चारित किया जाएगा। लेकिन घर वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं मुकेश या भी बोली, समझ रहे हो, लेकिन वो उनका एक विशेष प्रेम है, आत्मिक प्रेम है। वही बात है, यानी अपन ने एक शब्द लिखा रामेश्वर, एक शब्द लिखा रामेश्वर, लेकिन यह एक भाषा के यानी एक व्यवहार के कारण आप सबको पता होना चाहिए ये किस रूप में उच्चारण होता है रामेश्वर। और वो गांव रामेश्वर जा रहे हैं, यानी रूप परिवर्तन हुआ या नहीं। अगर अपन लिखेंगे उसको कहीं भी, उसका नाम लिखेंगे, तब अपन को यही रामेश्वर लिखना पड़ेगा, लेकिन उच्चारण उसका क्या हो रहा है? रामेश्वर। वही बात है मित्रों कि जो साहित्यिक रूप होता है वह हमेशा क्या होता है? शुद्ध होता है। लेकिन जो लौकिक रूप है उसमें क्या होती है? अशुद्धता होती है। यानी लौकिक रूप, या अपन इसे बोल सकते हैं व्यवहारिक रूप। व्यवहारिक रूप में हमेशा क्या होती है? अशुद्धता होती है। और इसी अशुद्धता के कारण भाषा में धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है, नए नए बदलाव होते रहते हैं। तो अपना जो साहित्यिक रूप था वह तो ज्यों का त्यों रह गया, इसमें तो किंचित भी फर्क नहीं पड़ा। जो साहित्यिक रूप उसमें वर्तमान में था वह आज अपन संस्कृत भाषा का जो अध्ययन करते हैं यह इसी रूप का करते हैं। यानी जो साहित्यिक रूप होता है उसका कभी परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। होता परिवर्तन किस में होता है? लौकिक रूप में होता है। यानी जब धीरे धीरे शब्दों का रूप बदलना शुरू हुआ तो लौकिक जो शब्द है, यानी लौकिक संस्कृत थी, लौकिक अपन ये बोल सकते हैं लौकिक संस्कृत, अपनी जो लौकिक संस्कृत थी वह किस रूप में आई? पाली भाषा के रूप में आई। किस रूप में? पाली भाषा के रूप में अपने सामने आई। और देखो, अब आपने जीके में पढ़ा होगा, जब भी पाली शब्द आता है यानी पाली भाषा अपने दिमाग में आती है, तब अपने दिमाग में एक विशेष धर्म जो अपने दिमाग में आता है। कौन सा धर्म दोस्तों? बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म अपने दिमाग में आता है। यानी बौद्ध धर्म की जो भाषा है वह कौन सी थी? पाली भाषा थी। महात्मा बुद्ध ने जितने भी अपने उपदेश दिए, कंपटीशन एग्जाम में एसएससी, जीडी, एसएससी 10+2 और यहाँ तक कि ग्रेजुएशन में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। विशेष ध्यान दें कि बौद्ध धर्म या बौद्ध धर्म जो सुत्त पिटक हैं, विनय पिटक हैं, त्रिपिटक हैं, उनकी रचना किस भाषा में हुई? किस भाषा में हुई दोस्तों? पाली भाषा में। प्रश्न यह भी आ चुका है कि महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? कौन सी थी?
पाली भाषा, यानी जो संस्कृत का जो लौकिक रूप बदला था वही कौन सा रूप धारण किया? पाली भाषा का रूप धारण किया। उसके बाद आता है प्राकृत रूप। कौन सा रूप पढ़ रहे थे अपन? प्राकृत रूप। क्या? प्राकृत रूप। देखिए प्राकृत यानी पाली भाषा से जैसे प्राकृत का विकास हुआ, और प्राकृत भाषा का नाम सुनते अपने दिमाग में एक धर्म और आता है। कौन सा आता है दोस्तों? जैन धर्म। यानी जैन धर्म का विकास किस भाषा में हुआ? प्राकृत भाषा में जैन धर्म का विकास हुआ था। ठीक है, जैन धर्म के जितने भी जैन धर्म का साहित्य है वह प्राकृत भाषा में लिखा गया। और प्राकृत भाषा के बाद एक शब्द आया, यानी आगे चला अपभ्रंशीय भाषा। अपभ्रंश। कौन सा? अपभ्रंश। देखो यहां से एक बार भ्रंश का शब्द देखो। भ्रंश। भ्रंश शब्द का अर्थ है टूटा फूटा। क्या अर्थ होता है? टूटा फूटा। टूटा फूटा। भ्रंश शब्द का अर्थ होता है टूटा फूटा। ठीक है, यानी यहां से अपनी जो टूटी फूटी हिंदी भाषा है उसका विकास हो चुका था। यानी यहां से अपनी हिंदी भाषा का तो टूटा फूटा, जो ये मान सकते हैं कि भाषा टूटी फूटे रूप में अपने सामने आ चुकी थी। कौन सी? अपभ्रंश। और अपभ्रंश का ही एक रूप है। कौन सा अपभ्रंश? सौरसेनी अपभ्रंश। कौन सा? सौरसेनी अपभ्रंश। और इसी सौरसेनी से अपनी हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई थी। यानी यही सौरसेनी अपभ्रंश किस भाषा में? हिंदी भाषा की उत्पत्ति में काम आता है, अपनी बोल सकते हैं। और इसके पहले लेकिन एक नाम और आता है, खड़ी बोली। कौन सा नाम? खड़ी बोली। लेकिन उसका प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया है, या यूं कहें कि जो खड़ी बोली है वह हिंदी का ही पूर्व रूप है। तो अपन ये कह सकते हैं कि अपनी हिंदी भाषा का जो विकास है वह किससे हुआ? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। निकटतम अगर देखें तो दोबारा देखें एक बार। पहले संस्कृत भाषा थी। देव भाषा कौन सी थी? संस्कृत। संस्कृत किस दो रूप में? एक तो साहित्यिक रूप, एक लौकिक रूप। साहित्यिक रूप अपने आप में क्या था? शुद्ध था। लेकिन जो लौकिक रूप है वह क्या हुआ? अशुद्ध था। यानी उसमें अशुद्धता आती गई। अशुद्धता आने के कारण जो लौकिक रूप है, पाली शब्द में मात्रा छोटी आती है। लौकिक यानी जो लौकिक रूप है वह किस रूप में आया? पाली भाषा में धीरे धीरे इसका विकास हुआ, जिसमें पाली भाषा का नाम आते अपने सामने आते हैं बौद्ध धर्म। यानी महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने अपने जो उपदेश हैं वह पाली भाषा में दिए थे। मैंने आपको बताया, काफी बार यह पूछा जा चुका है। उसके बाद आती है प्राकृत भाषा। कौन सी? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा का नाम अपने दिमाग में आते हैं जैन धर्म, यानी महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने अपने यानी प्राकृत भाषा में जैन धर्म का प्रचार प्रसार काफी बड़े स्तर पर किया था, काफी अच्छा किया था। उसके बाद आता है अपभ्रंश। अपभ्रंश का नाम अपने दिमाग में आते ही यह बोल सकते हैं कि जो टूटी फूटी हिंदी है वह आ चुकी थी। उसके बाद सौरसेनी अपभ्रंश, जिससे हिंदी का पूर्व माना जाता है। अब अपन इसमें 5 मिनट एक अंत में एक चीज और देखते हैं कि इनका जो कार्यकाल, इनका समय काल है या कालखंड किस प्रकार से विभाजित किया जाता है। देखिए दोस्तों, यानी सबसे पहले कौन सी? संस्कृत। संस्कृत के बाद पाली। पाली के बाद थी प्राकृत। प्राकृत के बाद अपभ्रंश। और अपभ्रंश से एक अपभ्रंश कौन सा? सौरसेनी अपभ्रंश। और इसी सौरसेनी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ? अपनी हिंदी भाषा का विकास हुआ। एक बार फिर बता रहा हूं, यह अपभ्रंश अलग से नहीं आया है, इन सौरसेनी अलग से नहीं आया है। इसी अपभ्रंश का, यानी अपभ्रंश 5 प्रकार के थे। सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, प्राचड़ और महाराष्ट्र, 5 अपभ्रंश थे, जिसे यानी मागधी और अर्धमागधी को एक किया जाता है। एक था वैशाखी अपभ्रंश। इन्हीं 5 अपभ्रंशों से जो अपनी भाषाएं हैं इनका विकास, यानी अपन देखेंगे हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं अभी वो भी आएंगी,
उनका विकास इसे हुआ था। यानी इसी सोर्स से नीचे जो अपभ्रंश का ही एक रूप है, इसी से अपनी हिंदी भाषा का विकास से हुआ था। अगर अपने संस्कृत भाषा के कार्यकाल की बात करें तो उसका कार्यकाल माना जाता है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक। 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक अपनी संस्कृत भाषा का कार्यकाल माना जाता है। उसके बाद आती है पाली भाषा। पाली भाषा का कार्यकाल है यानी माना जाता है 500 ईस्वी पूर्व से पहली सदी तक। पहली सदी या अपन बोल सकते हैं पहली ईस्वी, प्रथम ईस्वी, प्रथम ईस्वी। अगर अपन भाषा प्राकृत की बात करें तो प्राकृत भाषा का कार्यकाल माना जाता है 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक अपना किसका प्राकृत का कार्यकाल माना जाता है। और उसके बाद अपने जो टूटी फूटी यानी अपभ्रंश आ चुका था, यानी अपनी जो टूटी फूटी हिंदी का विकास यहाँ से हो चुका था। यानी 1000 के बाद अपन ये बोल सकते हैं कि अपनी हिंदी है वह वर्चस्व में आने लगी थी। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में अपन देखेंगे जो हिंदी भाषा की उपबोलियां हैं, हिंदी भाषा की बोलियां। एक चीज और देखेंगे अपन, भाषा, उपभाषा, राष्ट्रभाषा और एक राजभाषा। ये 4 प्रकार की जो अपना भाषा के अंदर छोटा सा एक रह गया था जो मेरे अपने दिमाग में आ गया अभी, वो अपन भी अगले वीडियो में थोड़ा देख लेंगे इसके शुरू होने से पहले। ठीक है दोस्तों, तब तक आप अपना अध्ययन जारी रखें। अपन को इस कोरोना को हराना है, देश के साथ, घर वालों के साथ मिल करके अपने प्रशासन का पूरा सहयोग देते हुए इस लॉकडाउन में, इस कोरोना की लड़ाई में अपन को मजबूत बनकर रहना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान।